आज का वचन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 12 से 18। आप लोग पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहे। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि के अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। ये दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने कहा, प्रभु, क्या आप ये दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु ख्रीस्त उन लोगों के लिए पुरस्कार का वादा करते हैं जो स्वामी के प्रति वफादार रहे हैं। मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार हमें आज्ञाकारिता के बदले तत्कालिक उपहारों की आशा होती है, जो हमें घमंडी बनाता है। यीशु ख्रीस्त ने कहा है कि यदि हम अभी पुरस्कार की आशा करेंगे तो बाद में हम उन्हें खो देंगे। हमारे स्वर्गीय पुरस्कार पृथ्वी पर किए गए हमारे कार्यों के सबसे सटीक प्रतिबिंब होंगे, और वे हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़े होंगे। यीशु ख्रीस्त ने हमें बताया है कि उसके आने तक कैसे जीना है। हमें उसकी निगरानी करनी चाहिए, लगन से काम करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हमारे पास जितने अधिक संसाधन, प्रतिभाएं और समझ होगी, हम उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उतने ही अधिक जिम्मेदार होंगे। ईश्वर हमें उन उपहारों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा जिसे उन्होंने हमें नहीं दिए हैं, लेकिन हम सभी के पास यीशु ख्रीस्त के आने तक व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त उपहार और कर्तव्य हैं। आमीन।